हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग में हम एक थीम के साथ मैसेजेस ले रहे हैं। तो वो थीम है वाटर एलिमेंट और इमोशंस और आपका हार्ट चक्र और स्वादिष्टान चक्र। तो इन चार को लेते हुए हम मैसेजेस रिसीव करेंगे और आपके स्पिरिट टीम से एडवाइस भी लेंगे कि इसके बारे में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या प्रिडिक्शन है तो उस पर उनका एडवाइस क्या है। सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस। वी हैव क्लेंस्ड द स्पेस, स्टेपिंग असाइड, allowing spirit to pass through me and open to receive messages. Thank you. चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाटर डेक या आई थिंक हार्ट टैरो से शुरू करते हैं। तो रीडिंग्स बहुत रिसेंटली जो रीडिंग्स हो रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं, इन द सेंस कि दे हैव वेरी डीप मीनिंग्स एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल। तो उनमें जानकारी बहुत है। अगर आप इंग्लिश की वीडियो देखना चाहें तो इंग्लिश के चैनल पे जाके मेरे इसका लिंक है नीचे, आप देख सकते हैं। मैंने अभी एक पोस्ट करी है उस पर मैसेजेस फ्रॉम योर फिज़िकल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी, और बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। और मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूवर्स हैं यहाँ पे जिनके मैसेजेस उस इंग्लिश चैनल पे भी हैं। तो अगर आपको ठीक लगे आप जाके वो मैसेजेस भी सुन सकते हैं। सो आपका पहला कार्ड है बेस चक्र। ओके, तो हम मूलाधार के बारे में भी मैसेजेस रिसीव करेंगे। इसका मतलब ये सिर्फ इमोशंस, मुझे लग रहा है, मैं जो आपको अभी रीडिंग बता रही थी ना फिज़िकल बॉडी और उसकी, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फिज़िकल बॉडी के कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे इस रूट चक्र का मैसेज आ रहा है कि जो इमोशनल फील्ड हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपकी, और जो वाटर एलिमेंट के साथ हम इमोशंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके फिज़िकल बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे उसका प्रभाव है। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बट यस यहाँ पे भी आपको सारे मैसेजेस मिलेंगे। अगला है नंबर 10, फ्लो। ओके, सो कुछ एनर्जी का फ्लो है, और जिस तरह से हम वाटर एलिमेंट के मैसेजेस ले रहे हैं तो वो एक रुके हुए पानी में खड़े हैं, राइट। सो देयर इज सम सेंस ऑफ स्टैग्नेंसी विच नीड्स टू मूव। दिस एनर्जी, कोई ऐसी एनर्जी है आपकी एनर्जी फील्ड में, बॉडी में, जो मूव नहीं हो रही है। उसका सोल्यूशन फिज़िकल मूवमेंट भी हो सकता है कि आप थोड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और उन इमोशंस ने कुछ ऐसे ब्लॉक क्रिएट कर दिए हैं आपके फिज़िकल बॉडी में, जो सिंपल एक्सरसाइज और मूवमेंट से भी खुल सकते हैं, लेकिन उन इमोशंस का फ्लो होना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा इसके बारे में और पूछते हैं। ये इंट्यूटिव डेक है। अब हम वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं और इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो इंट्यूशन के मैसेजेस तो हमें कनेक्ट करने ही चाहिए। सो वी हैव विजडम विद आउल। तो आउल, कल की रीडिंग में भी एनर्जी बहुत प्रेजेंट थी, आपको याद होगा अगर आपने देखी है कल की, तो उसमें आउल फेदर रखा हुआ था। सो आउल गाइड आपका आज भी आपके साथ यहाँ प्रेजेंट है, और इस मैसेज को एक थोड़ा सा रिपीट की तरह से वो लेके आ रहे हैं कि जैसे आपने कल की रीडिंग का मैसेज पिक किया हो कि जो कुछ भी सिचुएशन है उसमें आपका लेसन है, कुछ आपकी विजडम वहाँ पे डेवलप होनी है। वो मैसेज यहाँ पे इस इमोशन के साथ भी है। तो हो सकता है कल की रीडिंग के साथ कुछ व्यूवर्स का कंटिन्यूशन में ये मैसेज चल रहा है, पर जिनका नहीं है, जिन्होंने नहीं देखी है और आज आए हैं, उनके लिए ये बहुत क्लियर मैसेज है कि वॉट जिस इमोशन के स्टैग्नेंट होने की हम बात कर रहे हैं, वो इमोशन आपकी एक विजडम कहीं फंसी हुई है, आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है क्योंकि वो फंसी हुई है। तो उसके बारे में थोड़ा और पता करते हैं। थैंक यू।
सो वी हैव एंजाइटी। तो शायद आपको माय डियर व्यूअर्स, आपको अभी एंजाइटी की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, या इस इमोशन से आपको एंजाइटी होती है। तो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं अगर कि ये किस स्पेसिफिक इमोशन के बारे में आपकी टीम आपसे बात कर रही है, तो जिस भी ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच के या कोई एक इमोशन आने से जिसकी ऐसी भावना या सोच या कोई पुरानी सिचुएशन जिसे आप सोच रहे हैं, कोई थॉट है ऐसी जिससे भी आपको एंजाइटी होती है, वो आपकी क्लू है यहाँ पे कि ये उसके बारे में बात हो रही है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे मैसेजेस होंगे, तो हम एक स्पेसिफिक नहीं पिक कर सकते हैं। लेकिन अब वाटर एलिमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके मूवमेंट के लिए आपकी स्पिरिट टीम का, आपके गाइड्स का क्या एडवाइस है। ओके, और जिस तरह से एक मैसेज वो ये भी दे रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे दिस पर्सन ही स्टैंडिंग एक हाथ पानी में और एक हाथ हार्ट चक्र पे, अनाहत पे। सो कोई कनेक्शन है इस एनर्जी का आपके हार्ट स्पेस के साथ, आपके अनाहत चक्र के साथ। और स्वादिष्ठान के भी कलर पूरे यहाँ पीछे ऑरेंज कलर है, तो मेरा पीले पे इतना ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी कोई एक फिर से या तो कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे हम कल की रीडिंग में पिक कर रहे थे एनर्जी, या तो ये वही एनर्जी है या ये इस तरह की एनर्जी है जिसने काफ़ी आपको इस एंजाइटी में ग्रिप करके रखा है और आपकी एकदम दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारा इमोशन जो ये वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्लॉक्ड है, ये एनर्जी फंसी हुई है आपकी बॉडी में, मेनली फिजिकल में। फॉलो द स्ट्रीम, डेडिकेशन, ट्रस्ट, फ्यूचर रिवर्स एंड ओशंस। तो शेल देखिए फिर से आया है, जैसे मैंने ये रखे हुए हैं शेल्स। तो ये पानी को अब बहने की ज़रूरत है, इस फ्लो को नदी की तरह बहाव चाहिए, कोई बांध जैसे टूट जाना चाहिए, अब उसका पर्पस हो गया पूरा। कुछ इस तरह का भी एक, जैसे कोई आपने बात मन में दबा के रखी हुई है बहुत टाइम से, आप कहना चाहते हैं और आपने कही नहीं है, या आपको जैसे भावना को ठेस पहुंची है, कुछ इस तरह का भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है। पर लेकिन जो भी है उसमें बहुत विजडम है, वो बहुत ज़रूरी है इस बात को आपके लिए समझना कि आप इसे जब तक अगर दबा के रखेंगे या नहीं प्रकट एक्सप्रेस करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो वो जो घुटन सी बन रही है वो एंजाइटी बनी रहेगी। लेकिन उसके साथ में जो आपकी उसके अंदर विजडम है, जो मैच्योरिटी आनी है, वो नहीं आ पा रही है, वो दबी रह जाएगी। उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैसेज भी देखते हैं, आइल ऑफ एवलॉन, हीलिंग, रिटर्निंग टू होलनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एवलॉन वेस्टर्न उसमें एक जगह है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा और जानकारी ले सकते हैं। केल्टिक में है शायद ये, इधर इंग्लैंड की तरफ। लेकिन इसका मतलब उस हीलिंग के लिए है कि ये जो विजडम है ये आपकी हीलिंग से आएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ इस इमोशन को फ्लो नहीं करना है, सिर्फ इस पानी जो स्टैग्नेंट पानी है, जो बांध है, उसे सिर्फ तोड़ना नहीं है, बट यहाँ पे उस फ्लो से आपकी बहुत हीलिंग भी आएगी और वो फिर आपके फिजिकल पे भी रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ऑब्वियसली आपकी अगर एंजाइटी उससे ख़त्म हो जाती है तो एंजाइटी के सिम्टम्स नहीं लेगी बॉडी, जो एक स्ट्रेस होता है बॉडी पे, तो उससे आपके हीलिंग के जैसे इफ़ेक्ट्स भी आएंगे अलोंग विद जो आपको विजडम एक्सेस मिलेगी उसके बाद। ओके, तो पानी की एनर्जी के साथ मून की एनर्जी को भी कनेक्ट करते हैं, बिकॉज मून की भी जो एनर्जी है वो काफ़ी उसी तरह से फील हो रही है कि और मैंने ये क्यों पिक करी एनर्जी, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिला, मैंने एक डेक उठाया मून का सोच के और एक दूसरे डेक में नीचे चंद्र। तो आई एम वेरी श्योर कि इस एनर्जी में कहीं ना कहीं मून की एनर्जी भी है उस इमोशन के अराउंड। और
जैसे मैंने कल की रीडिंग में भी आपको मेंशन किया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम मून को माइंड बोलते हैं, वेस्टर्न में हम उसे इमोशन की तरह लेते हैं। तो यहाँ पे विजडम उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मून का मैसेज फिट होता है, और वाटर एलिमेंट के थ्रू, इमोशन के थ्रू वेस्टर्न में फिट होता है। तो आई रियली फील आपका मून के साथ कोई एक इस तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। थैंक यू। और मैसेज भी है आज यहाँ रीडिंग में। फुल मून इन वर्गो, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। तो उस एक्शन की ज़रूरत है, और एक बहुत चार्ज्ड एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी के साथ आया है। अब मैं जब ये वीडियो रिलीज़ कर रही हूँ, इस टाइम जिस मून साइकिल में हम हैं, ये अगस्त में है रीडिंग, तो अगस्त में न्यू मून इन वर्गो आ रहा है। जो नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो न्यू मून वर्गो से स्टार्ट हो रहा है, जबकि वैसे ये कार्ड फुल मून का है, लेकिन वर्गो एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए प्लेसमेंट है जो आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, अपने पत्री में दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वर्गो में क्या हो रहा है और मून कहाँ है। और अगर मून आपका वर्गो में है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट आपके लिए मैसेज है कि इस मून साइकिल में आपको वो इंटेंशन डालना चाहिए जिस पे भी आप इस जो मूवमेंट है उस इमोशन का, एनर्जी का, ताकि ये एंजाइटी रिलीज हो और वो विजडम आपको मिले। तो इसके बाद में एक आपका मैसेज, एक्चुअली दो लेते हैं, ड्रीम्स का भी लेते हैं, क्योंकि आपके सपनों में भी कुछ हो रहा है जो आपको इस एनर्जी के अराउंड कुछ तो जैसे विचलित सा करते हैं। जैसे ऐसी एनर्जी है कि आप सुबह घबराए हुए उठते हैं या आपने कोई बुरा सपना देखा है। कभी कभी जो ये ऐसा होता है वो इस स्टैग्नेंट एनर्जी की वजह से ड्रीम स्पेस में हो रहा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में इंक्वायर करते हैं, स्पिरिट उसके बारे में और क्या बता सकते हैं हमको। थैंक यू। वी हैव नरिश। तो आपकी फिजिकल बॉडी को सिर्फ इस मूवमेंट की ही नहीं, इस स्टैग्नेंट एनर्जी की वजह से एक बेटर नरिशमेंट की भी ज़रूरत है। और दो तीन तरह के मैसेजेस हैं एक्चुअली। एक तो नरिशमेंट, प्लेन नरिशमेंट स्ट्रेट हो गया। दूसरा आयरन की कमी हो गई, जिस तरह से ये एप्पल खोखला दिखा रहा है अंदर से, और एप्पल आयरन का सोर्स होता है, फाइबर का होता है। तो कहीं ना कहीं आयरन की शायद डेफिशिएंसी, आयरन, फेरिटन, इस तरह की कोई डेफिशिएंसी है। और तीसरा ये जो स्टक एनर्जी है और एंजाइटी है, ये आपको इस एप्पल को, जैसे आपकी बॉडी है उसको अंदर से खोखला कर रही है। तो ये आपको कहीं ना कहीं काफ़ी आपके फिज़िकल में कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा रही है। आपको तकलीफ़ मिल रही है इससे अंदर ही अंदर कुछ आपके शरीर में। तो आपको इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और ये हो सकता है इस तरह के कोई आपके सपनों में मैसेजेस आए हों कि जैसे चोट लग गई है या शरीर पे कुछ इस तरह का है नुकसान, और या नरिशमेंट का कोई मैसेज है, तो प्लीज़ अपने सपनों पे ज़रूर ध्यान दें। मुझे लग रहा है वहाँ डेफिनेटली और भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। मैं एक और डेक लेती हूँ, उसका थोड़ा सा फील अलग है, लेकिन है वो ड्रीम का ही। लेट्स सी ड्रीम के थ्रू हमें और क्या मैसेजेस मिल सकते हैं मून एनर्जी के साथ कनेक्ट करके। थैंक यू। डांसेस ऑन वन फुट, बैलेंसिंग एक्ट नंबर 9। अब ये बहुत डीप मैसेज आया है आपके लिए, और ये इस विजडम वाले कार्ड के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएट कर रहा है मैसेज। और मैसेज ये है कि एक तो इस एंजाइटी के ख़त्म होने के बाद, इस एनर्जी के फ्लो स्ट्रीम होने के बाद जो ये हीलिंग होगी, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होगी आपके हार्ट स्पेस के लिए। क्योंकि बहुत सारी जब आप इस एंजाइटी को रिलीज़ करेंगे तो अपने अनाहत में वो स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपके पास ये हीलिंग अवेलेबल होगी, और इसके चेंजेस आपको दिखेंगे अपनी हीलिंग जर्नी में। और दूसरा मैसेज है कि जो विजडम है, वो विजडम जब आपके पास एक्सेस होगी तो भी आपको अपने अंदर बहुत सारे
चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा जो अभी प्रेजेंटली शायद आपके साथ हो रहा है, अगर आप रेजोनेट करते हो इस मैसेज के साथ, कि बहुत काइंड ऑफ लाइक मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं, बहुत मूवमेंट इस तरह का कर रहे हैं कि बहुत काम है, भागते दौड़ते रहते हैं इधर उधर, जैसे डांसेस ऑन वन फुट, है ना, कि आप हर वक्त एक पैर पे ही खड़े हैं जैसे कहते हैं। तो उस तरह की कोई एनर्जी है भागा दौड़ी की बहुत, वो सेटल हो जाएगी, क्योंकि वो एनजाइटी उस एनर्जी के ब्लॉक के खुलने से रिलीज हो जाएगी। तो आप काफ़ी एक बैलेंस्ड फील करेंगे, बहुत काम क्वाइट फील करेंगे, और अपने काम को मैनेज भी कर पाएंगे एक बेटर तरीके से। तो नंबर 9 नंबर एनर्जी टुवर्ड्स कंप्लीशन की एनर्जी होती है, कि कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे डेफिनेटली फीलिंग यही आ रही है कि आपको इसके बारे में पता है और आप इससे शायद परेशान चल रहे हैं थोड़े टाइम से, एंड यू हैव बीन लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। और यहाँ इस रीडिंग में स्पिरिट आपको यही बता रही है कि इस चीज़ को, इस फ्लो को खोल दो, बांध को हटा दो, और उसका एक तरीका यही है कि जो मन की बात है उसे कह दो, दिल खोल के बात करो, या अपने अंदर उस चीज़ को पहचानो, जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसे सुनो अपने बारे में। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सिर्फ विशुद्ध थ्रोट चक्र पे एक्सप्रेशन के ही थ्रू खुलेगा बांध। कुछ लोगों के लिए सिर्फ अपने मन की बात को सुन के, उस इंट्यूशन को जो हम पिक कर रहे थे उसको सुन के भी ये एनर्जी फ्लो होने लगेगी। जस्ट टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज हू यू आर। कई बार बहुत सारी ऐसी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन्हें पूरा करते करते हम थक जाते हैं, पर वो कभी पूरी नहीं होती, वो डिमांड्स कभी नहीं जाती। और वो डिमांड्स नहीं भी हो तो कई बार हमें चक्रव्यूह में अपने दिमाग से ही खुद फंस जाते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस हमारे ही अंदर पैदा होती हैं और हमें ही पूरी करनी होती हैं, कोई उनका सिर पैर नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि हमसे किसी ने एक्सपेक्ट किया है, हम खुद ही अपने लिए इतना पैदा करते रहते हैं। तो इस तरह का कोई एक मतलब कई तरह के मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए। तो जो भी आपके लिए रेजोनेट हो रहा हो, आप उसको लेके उसी विजडम के साथ, उस समझदारी के साथ आप इस एनर्जी को खोलें, बढ़ने दें, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिजिकल बॉडी काफ़ी अफेक्टेड है इसमें। वो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और मैं तो कहूँगी कि अगर आप देख सकते हैं वो इंग्लिश वाली रीडिंग, मैं लिंक दे दूँगी उसका नीचे, आप प्लीज़ देखें, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल बॉडी के अराउंड कोई तो मैसेज डेफिनेटली है। और वो पिकअप आइल है, वो बहुत लंबी रीडिंग्स होती हैं इंग्लिश वाली, मुझे थोड़ा वक्त भी लगता है उन्हें बनाने में और डालने में, बट बहुत डिटेल में आती है। उसके बाद में आपको रेकी सेशन भी मिलेगा 5 मिनट का, तो आप अगर चाहें तो आप वो भी एंड में लें उस रीडिंग में, उससे भी आपकी काफ़ी क्लियरिंग होगी। तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ उस रेकी सेशन में ना आपको वही इंटेंशन डालना है। आप अपना इंटेंशन डालिए कि जो ये एनर्जी ब्लॉक है इस 5 मिनट की रेकी में, इसको प्लीज़ डिवाइन खोलें और निकालें। उस इंटेंशन से आप ले सकते हैं। और ऐसे तो आप किसी भी मेरे रिकॉर्डिंग जो है रीडिंग इंग्लिश चैनल की, किसी में भी आप वो रेकी सेशंस ले सकते हैं। अब मैं आपको इसी इंट्यूशन वाले से एक और मैसेज देती हूँ। एक्चुअली 2 कार्ड और आ रहे हैं, फिर मैं आपको यहाँ आ गए दोनों। एक है लीडर, एंड ये लीडर अपने अंदर दिल की सुन रहा है। दिख रहा है आपको? ये देखिए कितना सुंदर कार्ड है। बाहर नहीं सुन रहा किसी की भी, उसे अंदर अपने दिल की सुन रहा है, दिल से देख रहा है और दिल की सुन रहा है। और ये जो विंग्स हैं ये आपके एंजल्स और गाइड्स और इष्ट और देवता जो इनको भी आप मानते हैं, ये उनकी प्रेजेंस दिखा रहा है। और दूसरा आया है यहाँ पे पॉपी फ्लावर, रेजिलेंस। तो बहुत ही लीडरशिप की क्वालिटी होती है और इस लीडर के पास देखिए विजडम भी है, इसीलिए वो रेजिलेंस उसे उस विजडम से भी मिल रही है उस लीडरशिप क्वालिटी में। और फिर से ये पूरा यही बिल्कुल लाल है। तो यहाँ पे ये रेजिलेंस चाहिए आपको। आपको ये रेजिलेंस को हिंदी में कैसे कहते हैं, मतलब करते जाना है ना, इच्छा शक्ति से उसे करते जाना, कंसिस्टेंटली उसे करना। तो वहाँ पे कुछ आपको अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने के लिए रेजिलेंस की भी ज़रूरत है। और यहाँ पे बहुत मन पक्का करके आपको इसको फॉलो करना है इस एडवाइस को, क्योंकि यहाँ इन दोनों ही कार्ड में देखिए उसकी आंखें बंद हैं, अंदर की आवाज़ सुननी है, अंदर क्या हो रहा है वो पता लगाना है, ताकि वो जो बाहर फिजिकल बॉडी है आपकी उस पे चेंजेस आए और उसकी वेलबींग बेटर हो। ब्यूटीफुल। अब मैं आपको इसी के अराउंड ये टी लीफ कार्ड्स में से कुछ
कार्ड्स देती हूँ। मुझे लग रहा है कुछ जस्ट एक प्रिडिक्शन से हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए 3 दिन के लिए है, किसी के लिए 3 हफ्ते के लिए है, कोई 3 का नंबर है। जो भी ये चीज़ें आ रही हैं ये अगले 3 दिन के लिए स्पिरिट आपको बताना चाह रही है इस चीज़ के अराउंड। हैट, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल बिकॉज यू विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ लीडर, राइट। और यहाँ ये सूरज उग रहा है, और ये सूरज उग रहा है वाला जो मैसेज है ये रीडिंग्स में बहुत आ रहा है। मतलब इट इज़ जस्ट अ न्यू लाइट एंटरिंग इन द कलेक्टिव। ये देखिए कितनी लाइट आ रही है। तो कोई ना कोई इस तरह का एक ऐसा प्रिडिक्शन है आपका कि जिसमें ये चीज़ सॉल्व होने वाली है। आई रियली फील कि यहाँ पे व्यूअर्स इस रीडिंग को देखने के बाद इस एनर्जी पे एक्ट करने वाले हैं। आप सॉल्व करने वाले हैं इस चीज़ को अपने लिए। एंड वो फीलिंग ऐसे आ रही है कि लाइक यू हैड इनफ, अभी बहुत हो गया, उस तरह की एक फीलिंग आ रही है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट आने वाला है, वो इंस्पायर्ड एक्शन आने वाला है। ओके, एक और लेते हैं टी लीफ से। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। वेरी ब्यूटीफुल। तो एक आपके पार्टनरशिप का प्रिडिक्शन आया है स्पिरिट से, जिसमें पार्टनरशिप शादी का बेसिकली एंगेजमेंट या प्रपोजल ऐसा भी कोई हो सकता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप मैंने आपका सरप्राइज नहीं ख़राब कर दिया लेकिन इस तरह का कोई आपके लाइफ में इवेंट है जिसमें पार्टनरशिप एक्टिवेट होती है, एक पार्टनरशिप का ऑफर आता है। वो किसी भी तरह से आ सकता है, एज द कार्ड सेज रोमांटिक या बिजनेस, बट बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और स्पिरिट का एडवाइस भी यहाँ यही है कि इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ये जो ये फूल दिख रहे हैं ना यहाँ, ये रोज़ यहाँ भी है लीडर के हाथ पे, और वो हार्ट से कनेक्टेड है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पार्टनरशिप हो सकती है, चाहे बिजनेस हो या आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ स्पेसिफिकली लव रीडिंग की तरह मैसेज आ रहा है कि आप सोच बहुत रहे हैं इस, जैसे कोई एक नया है, आप किसी को, जैसे कोई यू लाइक समवन, आप किसी को पसंद करते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा बहुत टाइम से चल रहा है और आप इस पर सोच बहुत रहे हैं, दिल की सुनो और कह डालो कुछ, तो इस तरह का मैसेज है। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है। एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन एज वेल, ये भी है। मैं आपको एक और देती हूँ टी लीफ में से। थैंक यू। हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो यहाँ पे इस एनर्जी के फ्लो के लिए आपको हो सकता है, कुछ सबके लिए मुझे नहीं फील हो रहा है लेकिन ज़्यादातर के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है आपको कोई कम्युनिकेशन लाइन खोलने के लिए कि बातचीत शुरू हो सके, किसी फ्रेंड की ज़रूरत हो, या घर में परिवार में किसी की ज़रूरत हो कि आप बैठ के बात कर सकें, या इवन अपने अंदर की उस बात को समझने के लिए या अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। हो सकता है जैसे आपको मेरे ही चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग मिल जाए जो आपको थोड़ी हेल्प करे उस कनेक्शन को, उस मैसेज को लेने के लिए, या कोई इस तरह का ऐसा कोई आपका लाइफ में प्रेजेंट है जो थोड़ा एडवाइस दे रहा है आपको कि इसके अराउंड क्या करना चाहिए। तो इस तरह की कोई एक हेल्प है, और उस हेल्प को मांगने से ना आप झिझके नहीं, वो बहुत ज़रूरी है कि आप झिझके नहीं उस चीज़ के लिए। यू शुड प्रोएक्टिवली आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। स्पिरिट वही कह रही कि आप अंदर सुन रहे हैं, और अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, एंजाइटी के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली आ रहा है कि किसी को शायद एंजाइटी के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए और हेल्प लेनी चाहिए। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मुझे पता है कि इंडिया में, और इंडिया में ही क्या, काफ़ी हद तक दुनिया में ही इस चीज़ का बड़ा स्टिग्मा है कि आप मेंटल हेल्थ के लिए जाते हैं तो एक आपको पागल करार कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है। ये सिर्फ एक उस चीज़ को उल्टा बढ़ावा देने वाली बात है। इसमें कुछ वो नहीं है, पर नहीं बता सकते अगर आप, तो फिर भी आप चुपचाप जाके अपना डॉक्टर से मिलें और हेल्प ज़रूर लें। दैट इज़ द मेन मैसेज। अभी मैं सुन रही हूँ कुछ और। हाँ, वो जो डेक जिसमें चंद्र थे नीचे ना, वो दैट इज़ द डेक ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो कुछ इस तरह के गाइड्स हैं जो सिर्फ अपनी प्रेजेंस आपको दिखाना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, कि आप उनके साथ कनेक्ट करें। सो दैट कुड बी योर
नॉट ओनली योर हेल्पिंग हैंड बट ऑल्सो द हैंड दैट गिव्स यू द ब्लेसिंग। तो जहाँ पे जैसे ये हाथ कनेक्ट कर रहा है पानी के साथ, तो दैट इज़ द ब्लेसिंग कि ये एनर्जी फ्लो करने लगे। तो बहुत सुंदर रिप्रेजेंटेशन है। कल मुझे याद आ रहा है, शायद कल की रीडिंग में ही वरुण देवता आए थे, जिसमें द गॉड ऑफ वाटर। और अभी देखिए टॉप कार्ड इज मत्स्य, तो मत्स्य मैं रख लेती हूँ कार्ड। द फिश अवतार, फिर शफल करती हूँ मैं, और भी एक दो डेक में से निकालती हूँ फटाफट कुछ कार्ड्स आपके, इसको आप पढ़ लीजिए पॉज करके। Protection against natural disasters, security for seafarers and travelers, preserving ancient traditions and knowledge। तो आप मत्स्य अवतार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक और मैं इससे लेती हूँ, जो भी देवी देवता प्लीज इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इनकी मदद हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। अर्धनारीश्वर, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये वही मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करने वाली भी है, जो कल की रीडिंग में भी आई थी। आपने अगर नहीं देखी है तो मैं कहूँगी कल की रीडिंग ज़रूर देख लें, और वो बॉडी वाली भी जो मैंने रिलीज़ करी है आज, उसको भी देख लें। मुझे लग रहा है उसमें मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो अर्धनारीश्वर और मत्स्य हैं जो आपके आप इनके साथ कनेक्ट करें, सिर्फ छोटी सी प्रेयर में, मेडिटेशन में, बस उनके साथ एक जैसे वार्तालाप, कम्युनिकेशन ओपन करें, और अपने आप आपको चीज़ें पता लगने लगेंगी, कुछ कुछ होने लगेगा उनसे। यू शुड आस्क फॉर इट एंड यू आस्क एंड यू विल बी गिवन। आप मांगेंगे, उनसे बात करेंगे, तो अपने आप वो कम्युनिकेशन दूसरी तरफ से आएगा। तो मैं आपको मेरे पास एक डेक और है, मैं उसमें से आपको कुछ गाइड से कनेक्ट कराती हूँ। तो ये जितनी भी एनर्जीज अब आ रही हैं ना, जो गाइड्स आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं आ रहे हैं कि सबके लिए सब हैं, ये ऐसे आ रहे हैं कलेक्टिव में कि आप जिसके साथ कनेक्ट करना चाहें, इनमें से किसी के भी साथ, जो भी व्हाटएवर यू आर कॉल्ड टू, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। हाथोर आई थिंक पहले भी आए हैं हमारी हिंदी की ही रीडिंग में। हाथोर इज अ सन गॉडेस, इजिप्शियन, लाइट एक्टिवेशन, एक्सिलरेशन, ब्रिलियंस, स्टैंड इन योर लाइट। तो अपनी वो जो अंदर की लाइट है उससे कनेक्ट होने के लिए ये मैसेज है। और गुरु रामदास, मिराकुलस मोमेंट, हार्मनी सराउंड्स यू, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। वाओ। तो गुरु रामदास जी के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक दूसरे डेक में से एक फाइनल कार्ड मैं आपको देती हूँ। थैंक यू। ओ बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। वाह, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड्स हैं आपके माय डियर कलेक्टिव। मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को, चैनल पे कई बार रिपीट भी करती हूँ कि द वाइब्रेशन ऑफ द पीपल एंड द सोल्स हु कम एज कलेक्टिव ऑफ गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन have a strong and pure connection with divine। कितने ब्यूटीफुल, सुंदर और पावरफुल गाइड्स हैं आपके। तो आप प्लीज़ इनके साथ कनेक्ट करें और आप इनसे प्रार्थना करें, इनसे कहें, और फिर ये वो ब्लेसिंग हैंड देखिए ये मिलेगी, राइट। मैं आपको अभी क्विकली एक चीज़ और देती हूँ जो प्लान में नहीं था। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का ज़ोडियाक का एक कॉम्बिनेशन देती हूँ। अगर आपको लगे कि आपको देखना चाहिए तो आप अपने चार्ट में देख लीजिएगा इसको। कोई बहुत ऐसी वो नहीं होती है ये चीज़ें कि हमें सीखनी होती हैं। आजकल ऑनलाइन सब ज़्यादातर एक जनरल गाइडलाइन तो मिल ही जाती है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन। पर अगर आप चाहें तो किसी एस्ट्रोलॉजर को भी दिखा सकते हैं। तो आपका थर्ड हाउस कैप्रिकॉर्न में और सैटर्न, तो इसमें शनि, कैप्रिकॉर्न और तीसरा हाउस, इन तीनों का आप इंडिविजुअली देखें आपके चार्ट में क्या हो रहा है। और इनमें से अगर कोई कॉम्बिनेशन है
कि जैसे ये प्लैनेट ही आपका इनमें से किसी एक में है या ज़ोडिएक थर्ड में है, तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा हो जाती है। वर्गो का भी ध्यान रखिए, वर्गो भी आपके लिए है। न्यू मून जो आ रहा है अभी अगस्त में, अगर आप अभी इसे देख रहे हैं जब मैं रिलीज़ कर रही हूँ, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ इंग्लिश चैनल पे भी देख के जाके थोड़ा एक्सप्लोर करिए। मुझे लग रहा है काफ़ी व्यूअर्स के लिए वहाँ रीडिंग्स मिल जाएंगी, और वो थोड़ी अलग तरह की रीडिंग्स हैं, तो इससे मैं कह रही हूँ कि आपके पास सिर्फ वैरायटी नहीं रहेगी, आपके पास कुछ वहाँ पे रेकी के ऑप्शंस भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर रेकी के लिए या किसी भी और हेल्प के लिए आप चाहें तो मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मैं आपको इस बार जो मैं इंग्लिश वाले चैनल पे करती हूँ, मैं वो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देती हूँ, अगर आपका मन करे तो आप कर लेना। ये सारी रीडिंग्स हैं जो उस चैनल पे हैं, तो मैं शफल करके आपको नेक्स्ट रीडिंग की तरह एक कार्ड देती हूँ जो आपके गाइड्स की तरफ से है, एज योर कंटिन्यूड मैसेज फ्रॉम हेयर। थैंक यू। मैं इसे लिंक कर दूँगी नीचे। सरप्राइज मैसेज, नो अबाउट द नेक्स्ट लेवल अप यू आर रीचिंग ऑन योर जर्नी, व्हाट लाइज अहेड। तो आप चाहें तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपको लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। और वो फिज़िकल बॉडी, और वो मैं अभी रिलीज़ करूँगी, वो आपको मिल जाएगी जब आप ये देख रहे होंगे तो आ चुकी होगी। ओके, so thank you so much, my dear collective. Thank you. It is an honor to have you here and all these beautiful energies present. बहुत पावरफुल कनेक्शंस हैं आपके। प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इस एंजाइटी वाली एनर्जी को रिलीज़ करिए, वाटर को फ्लो करिए, उस इमोशन को खोलिए, और अपनी फिजिकल बॉडी का, योर सेक्रेड वेसल, उसका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आई विल सी यू अगेन इन योर नेक्स्ट रीडिंग। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।